नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अभी भी हमारे पास भी एक जो खबर मिली थी। देखिए, कुछ यूट्यूब चैनल ने भी बता दिया और जो बड़े-बड़े चैनल हैं उन्होंने भी इस बारे में डिटेल की। और देखिए, मैं तो इसलिए ये वीडियो बनाई है कि सभी यूट्यूबर जो भी है मतलब इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताते हैं, उन सभी को इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो डीएसएसपी को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। देखिए, आपको बताता हूँ, आप सभी ने देखा भी होगा, वरना मैं आपको फिर बता देता हूँ। अभी डीएसएसबी जो 10 ग्रेड 4 के पेपर चल रहे हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के हैं, क्लर्क वगैरह के काफ़ी पोस्टों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब उनमें क्या सुनने में आया है कि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जो नोएडा के अंदर है, वहाँ पर बी 4 लैब, जो बी को तो मेरे को बी का तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 4th लैब है, उसके अंदर कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ इन्विजिलेटर हैं, वो आपको ऐसे कह रहे हैं कि हम आपके पेपर में कुछ मदद कर देंगे, उसके बदले आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। मदद का मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे, जिससे हम आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता देंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा चैनल इस न्यूज़ को मतलब ये नहीं कहता कि हम श्योर है कि 100% ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ये बच्चे बता रहे हैं, बच्चों के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि देखिए, बच्चों की आवाज़ उठानी चाहिए। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर सच में ऐसा हो रहा है, तो जिन भी बच्चों से ऐसा कहा जा रहा है, तो वो देखिए, अभी जो ग्रो एक चैनल है, आप सभी ने सुना भी होगा, जो डीएसएसबी के बारे में मेन मतलब लीड करता है, उन्होंने भी ये कहा कि अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो वो अपना व्हाट्सएप वगैरह पे उनसे एक बार डिटेल में बात कर लीजिए। तो अगर आपको भी लगता है कि किसी के पास या किसी से ऐसे बातचीत हुई है, तो वो उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि हम तो नहीं बताएँगे किसी को भी और चुपचाप ये काम कर लेते हैं कि हमारी अगर कोई हेल्प करेगा तो कोई बात नहीं, हम 1-2 लाख रुपए भी, अगर 1-2 लाख भी क्यों, आप सीधा छोड़ दो ना, आप 20-30 हज़ार भी अगर आप किसी को दे रहे हो, 5,000 भी किसी को बिना बात दे रहे हो, तो इसमें देखिए, मैं रिस्क बताता हूँ आपका क्या है। इस स्कैम में अगर आप फँस गए ना, तो आपके रुपए भी जाएँगे, नौकरी भी नहीं मिलेगी, और पता चल गया तो वो तो जाएगा ही जाएगा इन्विजिलेटर, साथ में आपको आगे से एग्ज़ाम देने के भी लिए भी नहीं देंगे, आप पे केस हो जाएगा। अब मेन बात समझिए, देखिए, डीएसएसबी के पेपर में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन जो करने पड़ते हैं। आप एक बात बताइए, अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं एक बार आपकी थोड़ी-सी हेल्प कर दूँगा, अगर वो आपको 5-10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में देख-देख के बार-बार जाके आंसर बता भी देगा, तो कितना टाइम लग जाएगा, आप ये बात बताइए। देखिए, मैथ का क्वेश्चन तो कोई आदमी याद करके नहीं जाता, जीके में आप हेल्प लेने की सोचोगे उससे, या इंग्लिश में। मान लीजिए आपने जीके में कि एक क्वेश्चन है जीके में कि मान लो नागरिकता का जो विवरण है वो किस आर्टिकल में किया गया है या किस भाग में किया गया है। मान लो भाग 2 में किया जाता है, जैसे 5 से 11 के अंदर आर्टिकल में। तो मान लो, अब जैसे हमको तो पता है, लेकिन आप मान लो ये क्वेश्चन आ गया और वो आदमी कह रहा है मैं बता दूंगा इसका आंसर। पहले वो क्वेश्चन को देखेगा, फिर वो आंसर को रट के लेके जाएगा, वो क्वेश्चन को रटेगा, फिर वो आपको आंसर बताएगा। तो इसमें क्या है, आपका कितनी देर खराब हो जाएगी। आप अगले क्वेश्चन भी आपको मान लो नहीं आ रहा, आपके दिमाग में ये रहेगा, वो बता के जाएगा। मान लो उसने आपको 5 क्वेश्चन बता भी दिए और वो आपको पाँचों ठीक भी हो गए। आप अगर ये मानो, आपने अगर 10 मिनट भी उसके पीछे खराब कर दिए, तो वैसे ही आप बच्चे रो रहे हैं कि सर टाइम नहीं है डीएसएसबी में। मैं खुद देख के आया हूँ डीएसएसबी का, मैं खुद कह रहा हूँ कि हमने बहुत जल्दबाजी की, तब भी 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप बताइए, अगर 10 मिनट खराब कर दी तो आप तो वैसे ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। आपने वो 5 क्वेश्चन ठीक कर भी लिए तो क्या हो गया, आप वैसे तो पीछे हो गए बच्चों से बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो ये बात। अब जो आपने 10 मिनट खराब की है, मान लो किसी बच्चे को जीके नहीं है, उसने मैथ में वो कवर कर लिया, रीजनिंग में कवर कर लिया, हिंदी इंग्लिश में कवर कर लिया, कंप्यूटर में, लेकिन आप तो सिर्फ उस 5 क्वेश्चन के चक्कर में टाइम भी खराब कर रहे हो, रुपए भी खराब कर रहे हो, अपनी भविष्य भी खराब कर सकते हो। क्योंकि कैमरे में अगर कुछ आ गई गड़बड़, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, सीधा 420 का आपके ऊपर केस लग सकता है और आपकी आगे की जो पेपर है वो रोक दिए जा सकते हैं डीएसएसबी में, या कहीं भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। साथ में आपकी जो इज्जत खराब होगी वो तो बात अलग ही है। तो मेरी बात मानो, कोई भी इस चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, ऐसा घपलेबाजी कुछ हो रही है, तो डीएसएसबी के पास आप मेल वेल करो या कुछ भी करके इस बारे में आप बता सकते हो। अभी सच्चाई कितनी है इस बात में, अगर किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट भी कीजिए और साथ में डीएसएसपी को इसकी शिकायत भी कीजिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं। फिर बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि किसी को नहीं पता चलेगा। अगर फंस जाओगे तो सबको पता चल जाएगा, रुपए भी जाएंगे और कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, और आगे से के लिए हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। तो ऐसी अपडेट हमारा काम है, जो देखिए, हम एक यूट्यूबर के तौर पे हमें ये बातें बतानी भी ज़रूरी रहती है। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट डीएसएसबी से रिलेटेड है तो हम आपको बता दें। और हाँ, एक और बात, कोई भी बच्चे इस चीज़ से नेगेटिव ना हो कि सर चीटिंग हो रही है। मैंने आपको बता दिया, कोई 5 क्वेश्चन अगर चीटिंग से कर भी लेगा, वो वैसे ही पीछे हो जाएगा टाइम में, वो कभी भी आपके बराबर नहीं जा सकता। तो इसी के साथ धन्यवाद। देखिए, ये एक तरीके का स्कैम भी कह सकते हैं कि उनको तो अपने रुपए बनाने हैं। अरे आपके 5 क्वेश्चन ठीक हो भी गए, आपका सिलेक्शन है, उनको क्या मतलब है, उन्होंने आपसे रुपए ले लिए, बात खत्म उनका। तो प्लीज़ इस स्कैम में कोई भी ना पड़े और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद।